नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एमसीक्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं। ये एमसीक्यूज पॉलीफेज सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कह सकते हैं सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन चैप्टर से लिए गए हैं, तो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ रेगुलर मिलती रहती हैं। अपने जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हुए और आपकी तैयारी कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए जिससे हमें अच्छा रिस्पांस मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज लेकर उपस्थित होते रहें। आपको साइड में आंसर दिए गए हैं ताकि बाद में आप जब भी पीडीएफ पढ़ें तो आपको इनके आंसर कहीं ढूंढने न पड़े। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहला जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है, किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज क्या कहलाती है। तो आपको समझा देते हैं। जब थ्री फेज सप्लाई में एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज ली जाती है कि कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज का मेजरमेंट किया जाता है, तो फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज वो होती है किन्हीं दो फेजों के बीच ली गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज होती है। मान लीजिए थ्री फेज सप्लाई में आर, वाई और बी तीन वायर होते हैं, आप सभी को पता है। इन तीनों में से किन्हीं दो के बीच, या तो इन दोनों के बीच या फिर इन दोनों के बीच या फिर इन दोनों के बीच, किन्हीं दो के बीच जब हम वोल्टेज का मापन करते हैं तो उसे कहते हैं लाइन वोल्टेज। और फेज वोल्टेज में एक आपका होता है फेज वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। या तो आर यानी कि रेड वायर और न्यूट्रल वायर होगा, या फिर येलो और न्यूट्रल वायर, या फिर आपका ब्लू और न्यूट्रल वायर होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, दोनों की डेफिनेशन आपको बता दी है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन में आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर तैयार होंगे, लास्ट तक वीडियो को देखिए। सेकंड आपका क्वेश्चन है, एक संतुलित स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार में धारा का मान क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है जिसे न्यूट्रल पॉइंट या फिर स्टार पॉइंट कहते हैं। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता। तो स्टार कनेक्शन में दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक संतुलित स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल में धारा, और दूसरी पूछी जा सकती है असंतुलित में, यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों प्रकार के कनेक्शन में आपको पूछी जा सकती है। जब संतुलित में पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाना है, यानी कि संतुलित स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार में धारा का मान 0 होता है, शून्य होता है। और जब हम बात करते हैं असंतुलित की, तो असंतुलित में ऑप्शन नंबर सी की तरफ आपको जाना है। तीनों फेज धारा के योग के मान के बराबर होता है, तीनों फेज धारा के योग के बराबर होता है असंतुलित स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार में धारा का मान। तो आप इस क्वेश्चन से दो नए क्वेश्चन सीख रहे हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है, थ्री फेज में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसे पढ़े नहीं, इजी वे में मत लीजिए, एक बार जरूर पढ़कर जाएं। थ्री फेज वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो तीन फेज में होता है 120 डिग्री का कोण, और यदि आपको टू फेज में पूछ ले तो 90 डिग्री का होता है। आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। थ्री फेज में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होता है। यानी कि जो आपकी आर वायर है, ये आपकी मान लीजिए बी वायर है, और ये आपकी वाई है, आर वाई बी, ये तीन वायर है, और इन तीनों के बीच 120 डिग्री का कोणीय फेज अंतर होता है। आप इसे कोण एंगल या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, 120 डिग्री का होता है। जब हम टू फेज की बात करते हैं तो उसमें 90 डिग्री का होता है। यदि स्टार संयोजित परिपथ में फेज धारा 100 एम्पीयर है तो लाइन धारा का मान क्या होगा। तो आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल सेकेंडों में हल कर सकते हैं। आपकी इसके लिए पेन की भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। स्टार कनेक्शन में फेज जो करंट होती है वह लाइन करंट के बराबर होती है, ये आपने याद किया होगा। फेज करंट लाइन करंट के बराबर होती है। तो आपकी यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 100 एम्पियर है तो वो भी लाइन में भी 100 होगी। फेज धारा और लाइन धारा का मान स्टार कनेक्शन में बराबर होता है, डेल्टा में
फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का मान बराबर होता है। आप इनको अंतर एक बार जरूर पढ़े स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में। पांचवा क्वेश्चन है, 2 वाटमीटर विधि में दोनों वाटमीटर का पाठ्यांक समान लेकिन विपरीत ध्रुवता का हो तो पावर फैक्टर कितना होगा। तो आपको कहा है कि 2 वाटमीटर है, 2 वाटमीटर विधि में 2 वाटमीटर है, दोनों की जो रीडिंग है वो समान है यानी कि बराबर है लेकिन विपरीत ध्रुवता है। मान लीजिए कोई प्लस का 5 है रीडिंग दे रहा है तो दूसरा वाला -5 दे रहा है, यानी कि ध्रुवता अलग अलग है, रीडिंग बराबर है, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पावर फैक्टर पूछा है तो पावर फैक्टर आपका 0 होता है। यदि इस ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 0.5 पावर फैक्टर तब होता है जब एक की वैल्यू ऋणात्मक होती है, तब एक की वैल्यू 0.5 पावर फैक्टर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डेल्टा कनेक्शन में निम्न में से क्या सत्य है। तो आपको 4 लाइन दे रखी है और इनमें से पहचान करना है कि कौन सी डेल्टा कनेक्शन में कही गई है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। तो आपको बता दूं ये होता है स्टार कनेक्शन में, ये आपके होता है स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की √3 होती है, ये भी आपको स्टार कनेक्शन में देखने को मिलता है। न्यूट्रल बिंदु या जिसे आप कहते हैं स्टार पॉइंट, ये भी स्टार कनेक्शन में होते हैं। तो ऑप्शन बी सी और डी ये तो आपके स्टार कनेक्शन के हैं, स्टार संयोजन के हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो कह रहा है कि डेल्टा कनेक्शन में सत्य है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। तो लाइन वोल्टेज होती है VL बराबर फेज वोल्टेज के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा तत्व आग लगने के लिए उत्तरदायी है। आग यदि लगी है तो उसके लिए कौन से तत्व आपको पता होनी चाहिए उत्तरदायी है। तो ऊष्मा, ऑक्सीजन और ईंधन, तीनों में से किसी एक की भी यदि कमी है या किन्हीं एक की भी अनुपस्थिति है तो आपकी आग नहीं लगेगी या फिर आग बुझ जाएगी। तो तीनों ही यहाँ सही है कि आग लगने के लिए तीनों की आवश्यकता है। तीनों में से यदि एक भी कम हुआ तो आपकी आग नहीं लगेगी या फिर आग बुझ जाएगी। 8वां क्वेश्चन, 5S सिद्धांत में तीसरे स्थान पर कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 5S सिद्धांत से, सोल्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन और सस्टेन। आपको बीच में एक चौथे नंबर पर है वो छोड़ दिया है क्योंकि ऑप्शन 4 दिए, इसलिए आपको लाइन वाइज याद होनी चाहिए। यहाँ जो राइट आंसर है वो साइन है। तीसरे नंबर पर कौन होता है तो 5S को आप लाइन वाइज याद कर लीजिए, सोल्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन, 5 आपके होते हैं। 5S है उसमें से तीसरे स्थान पर आता है वो है आपकी साइन और 5वें स्थान पर आता है सस्टेन, आपको पता होने चाहिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है जल युक्त फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जल युक्त आपका अग्निशामक है, उस पर किस रंग की पट्टी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस रंग की पट्टी लगी होती है। जल युक्त में लाल कलर की पट्टी लगी होती है, CO2 में ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है। तो ये आप लाइन वाइज याद कर सकते हैं कौन सी पट्टी होती है। लाल कलर की होती है जलयुक्त पर और ब्लैक कलर की होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10वां और लास्ट क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र के उपयोग का सही क्रम बताइए। परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अग्निशामक यंत्र की यदि आपको उपयोग करना है तो उसका सही क्रम पता होना चाहिए। इसको हमने एक ट्रिक से सीखा था और वो ट्रिक है पास। पास में जो पहला होता है वो पुल, एम, स्क्वेज और स्वीप, आपके ये ऑप्शन होते हैं। यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है वो सही है, सी नंबर, यानी कि पुल खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, इस प्रकार से हिंदी में ऑप्शन होंगे। आप इंग्लिश को देखकर सही कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपको इसी प्रकार की वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं।